हरियाणा के तिलकपुर गांव की शांत गलियों में एक पुराना मिट्टी का घर खड़ा था। उसकी दीवारों पर रंगीन नक्श थे और आंगन के बीचों बीच में एक छोटा सा फव्वारा था, जो अब बस कभी कभार ही पानी की हल्की आवाज करता था। हर रात उस घर में एक लालटेन जलती, कभी तेज चमकती, कभी धीमे धीमे कांपती हुई, जैसे वह भी घर के हालात को महसूस कर रही हो। उस घर में दो जुड़वा बहनें रहती थी, सादिया और मुस्कान। चेहरे एक जैसे, आवाज भी मिलती जुलती, लेकिन दिलों के रास्ते अलग अलग। सादिया का स्वभाव बेहद नर्म था। वो कम बोलती, ज्यादा समझती, फजर से पहले उठती, वुजू करती और देर तक सजदे में सिर झुकाए रहती। उसकी आंखों में सुकून बसता था। दूसरी तरफ मुस्कान थी, खूबसूरत, होशियार, लेकिन अपने रूप और समझ पर थोड़ा घमंड भी करती था। वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती और लोगों के सामने नेकी की बातें तो करती, पर दिल में वैसी गहराई नहीं थी। जब चांद रात आए तो मस्जिद से ऐलान हुआ, रमजान का महीना शुरू हो गया। पूरे गांव में रौनक फैल गई। घर घर में तैयारियां, पकवानों की खुशबू, बच्चों की हंसी। उनके घर में माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। सादिया ने धीरे से कहा, अम्मी, अंजुम नानी अकेली है, उनके लिए भी इफ्तार भेज देते हैं ना? माँ ने दुआ देते हुए कहा, बेटी, तू सच में इस घर की बरकत है। मुस्कान ने बात सुनी पर कुछ नहीं कहा। उसके मन में अपने कपड़ों और सजावट की ही चिंता थी। रोजे का पहला दिन शुरू हुआ। सादिया पूरे सब्र के साथ काम करती रही। प्यास लगी मगर शिकायत नहीं, थकान हुई फिर भी मुस्कुराहट कायम रही। मुस्कान बार बार कहती, इतनी गर्मी में रोजा रखना कितना मुश्किल है। दोपहर को उसने चुपके से पानी पी लिया। सादिया ने देखा मगर डांटा नहीं। उसने बस मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, मेरी बहन को सही समझ दे। शाम ढली तो अचानक बिजली चली गई। लालटेन की पीली रोशनी में सादा सा दस्तरखान सजा, खजूर, कुछ पकोड़े और शरबत। मुस्कान को ये सब कम लगा। उसने नाराज होकर कहा, इतना कम और मामूली सा इफ्तार, लोग क्या सोचेंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसने मिन्नत की, बेटी, रोजेदार हूँ, थोड़ा खाना मिल जाए। मुस्कान ने बेरुखी से मना कर दिया, लेकिन सादिया ने बिना सोचे अपनी पूरी प्लेट उठा ली और फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी, बेटी, तुम्हारा यह नेक काम तुम्हारे घर में रोशनी भर देगा। मुस्कान ने ये सब देखा पर उसका दिल अभी भी सख्त था। उस रात मुस्कान ने सपना देखा, वो अंधेरे मैदान में अकेली खड़ी है। वही फकीर सामने आता है, मगर अब उसके चेहरे पर अजीब सी चमक है। वो कहता है, रमजान पेट नहीं, दिल को साफ करने आता है। मुस्कान डर कर उठ बैठी। पहली बार उसके दिल में अपने व्यवहार का बोझ महसूस हुआ। सुबह मुस्कान चुपचाप सादिया के पास आई। आंखें नम थीं और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने दिखावा किया, रोजे में भी सच्चाई नहीं रखी। सादिया ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, सच्चे दिल से तौबा करो, सब माफ हो जाएगा। उस दिन मुस्कान ने सच में बदलाव की शुरुआत की। उसने अपने अच्छे कपड़े निकालकर एक गरीब औरत को दे दिए। इफ्तार के समय उसने खुद कहा, मेरा हिस्सा भी किसी जरूरतमंद को दे देना। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। लालटेन आज पहले से ज्यादा उजली लग रही थी। दोनों बहनों के चेहरे पहले जैसे ही थे, लेकिन अब उनके दिल भी एक जैसे हो चुके थे, नर्म, साफ और रोशन। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये तकब्बुर को झुकाने, दिल को बदलने और इंसानियत को अपनाने का महीना है। कभी कभी अल्लाह हमें किसी फकीर के रूप में परखता है। जो उस इम्तिहान को समझ ले, वही असली कामयाब है।